हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे 30 अप्रैल 2024 को जो फिफ्थ क्लास का मतलब जो अंग्रेजी का पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडर लेटर। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट साउंड का पूछा था। ठीक है, तो हमें इसमें डिफरेंट साउंड बताना है कि कौन सा अलग है। ठीक है, तो देखो इसमें मून, सुन, बुक, कुल। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों बी, बुक जो है ये मतलब अलग होगा। ठीक है ना, मून, सुन और कुल ये तीनों सेम है बोलने में, लेकिन बुक जो है वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन था, चूज द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर वर्ड पूछा है, ठीक है ना, किसका, हुज का। तो हुज का मतलब क्या होता है, विशाल या फिर बड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है बिग, बिग का भी मतलब क्या होता है, बड़ा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वाइल ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे हो, वी मस्ट वियर ए हेलमेट। तो हमें क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, ए लाइट इज ए सिग्नल फॉर गेटिंग रेडी। मतलब तैयार रहो, उस बात का सिग्नल हमें कौन सी लाइट देती है, येलो देती है, ग्रीन देती है, रेड या फिर ऑरेंज। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये बच्चों मतलब बहुत बार आपसे पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, आप दे देना। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड विद द हेल्प लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। यानी ये जो हमें वो मतलब लेटर दे रखे हैं, इनके जरिए मतलब हमें इनको मतलब फिल करना है, यानी मिसिंग लेटर पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट में बच्चों क्या जाएगा, TEMPLE, तो दोनों में ई भरा जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरी मीनिंग है उसमें ए और फिर ई, यानी फार्मर, FARMER। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर जो छठा क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल पूछा है, ठीक है, वी लिव ऑन द अर्थ। तो इसमें क्या आएगा, द आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर क्या आएगा, माई फादर हैज ए न्यू कार। इसमें ए आएगा और इसमें क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स एडिंग प्रीफिक्स, यानी अन और दिस को अपन से जोड़कर मतलब इनसे एक नया वर्ड बताना है। ठीक है, तो टीडी में बच्चों क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा, फिर टीडी की मीनिंग आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा अनटाइडी। ठीक है, और ओबे का क्या बन जाएगा, डिस ओबे। तो दूसरे में क्या आएगा, डिस ओबे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना था। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, जंबल लेटर का पूछा है। ठीक है, तो इसमें मतलब मीनिंग को उल्टा पुल्टा करके दिया, तो हमें सही बनाना है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ROOM, रूम का मतलब क्या होता है, कमरा। ठीक है, फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो होगी हैप्पी की मीनिंग, HAPPY, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। ठीक है, फिर जो नौवा क्वेश्चन है वो मतलब हमें क्या करना, फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी जो ब्रैकेट में हमें दे रखे हैं इनमें से हमें एक राइट आंसर बनना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कीप द टॉयलेट क्लीन। ठीक है, जो हमारा टॉयलेट होता है उसको हमें क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, क्लीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉश योर बिफोर आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को साफ करना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो 10 से 13 क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या दे रखा है कि फिर कंप्लीट द पैसेज, यानी हमें कंप्लीट करना है इस पैसेज को। ठीक है, और किन वर्ड का यूज करना है, ये जो ब्रैकेट में अपन को दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपन ए टाइम देयर वर, अब थ्री फ्रेंड्स होगा। ठीक है ना, फर्स्ट में क्या जाएगा, थ्री। थ्री फ्रेंड्स कौन थे, मोती द डॉग, यानी जो कुत्ता था उसका नाम मोती था, फर्स्ट ये था। सेकंड फजी द कैट, यानी बिल्ली का नाम ये था। फिर जो थर्ड है निक्कू, उसका नाम क्या था, माउस। ठीक है ना, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, माउस। ठीक है, दे लिव्ड इन ए हाउस, थर्ड में ये आ जाएगा, वो एक घर में रहते थे। फिर मोती लव टू प्ले एंड रन, मोती को खेलना और भागना पसंद था। तो चौथे में क्या जाएगा, रन आ जाएगा। तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब जो 14 क्वेश्चन था उसमें हमें ट्रू फॉल्स के बारे में पूछा था। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट देखो, द टोरोटोइज हेल्प द क्रेन्स, जो मतलब कछुआ था क्या उसने मतलब सारस जो थे उनकी सहायता की थी। तो ये क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि क्रेन जो थे यानी जो सारस थे उन्होंने टोरोटोइज की सहायता की थी, ऐसा था। तो ये फॉल्स होगा, फर्स्ट में फॉल्स आएगा। ठीक है, फिर लेजीनेस इज गुड फॉर अस, जो मतलब आलस होता है वो क्या हमारे लिए अच्छा होता है, नहीं ये भी गलत है। तो इसमें भी क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, फिर इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, जो मतलब शाम का समय है उस टाइम मतलब प्राणायाम करना क्या अच्छा है। तो ये भी क्या है, फॉल्स होगा। ठीक है, फिर संगीता वाज ए पुलिसमैन, क्या संगीता एक पुलिस मतलब, ठीक है, तो ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, वो नहीं थी। फिर जो छठा पॉइंट है, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, जो रामलीला वो किसके बारे में बताती है, राम के बारे में बताती है। तो ये ट्रू होगा। ठीक है,
फिर जो 15वां क्वेश्चन था, 15वें क्वेश्चन में हमें मिलान करना था, ठीक है, कॉलम ए से हमें कॉलम बी में मतलब मिलान करना था, ठीक है। तो ए पर्सन हु टीचेज अस, जो इसका फर्स्ट है, ए पर्सन हु टीचेज अस, तो वो कौन होता है, वो टीचर होता है, ठीक है। तो इसका मिलान किससे होगा, डी से होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी में, ठीक है। सेफ्टी रूल्स, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं यानी जो मतलब जो सुरक्षा के नियम होते हैं वो क्या बताते हैं, सी में ऑप्शन होगा अवॉइड एक्सीडेंट, यानी वो मतलब एक्सीडेंट से हमें बताते हैं, सेफ्टी जो रूल होते हैं, ठीक है। डू नॉट थ्रो, हमें क्या नहीं फेंकना चाहिए, तो इसका मतलब डू नॉट थ्रो का मतलब यहाँ पे गर्बेज हो जाता है, ठीक है, तो वो नीचे है। फिर वी शुड नेवर रन वाइल क्रॉसिंग रोड, जब हम बन सड़क पार कर रहे हैं तो हमें मतलब क्या नहीं करना चाहिए, वाइल क्रॉसिंग रोड, यानी जब अपन रोड को क्रॉस कर रहे हो तो हमें नहीं दौड़ना चाहिए, तो इसमें मतलब ई से मतलब चौथे का मिलान हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑपोजिट जेंडर पूछा है, पिको का, पिको का मतलब क्या होता है, मोर होता है, ठीक है। तो वो मोर का उल्टा क्या होगा, पीहन होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में ऑप्शन आएगा डी। फिर जो सेकंड है वो किससे मैच करेगा, सी से। फिर जो थर्ड है वो मतलब लास्ट एफ में जाएगा। फिर जो चौथा है वो किस में मिलेगा, ई में। और जो पांचवा है उसका आंसर क्या होगा, पीहन होगा, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो जो 16 से 18 क्वेश्चन है बच्चों, वो पैसेज का था, यानी इस पैसेज को देखकर हमें मतलब आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोलवेगा विच फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज विजयादशमी, मतलब वो कौन सा त्योहार है जो विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, दशहरा, ठीक है। अगर आपने दशहरा भी किया तो भी एकदम राइट है, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज रावण, रावण कौन था। हु डिड ही किडनैप, उसने किसको किडनैप किया था। तो रावण वाज द किंग ऑफ लंका, मतलब जो रावण था वो मतलब लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता, और उसने किसको मतलब किडनैप किया था, जो मतलब राम थी उनकी पत्नी थी सीता, उसको किडनैप किया था। तो ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर रीड द पैसेज एंड राइट द ऑपोजिट पूछा है, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर पूछा है, ठीक है। तो हस्बैंड का मतलब पति होता है, तो वाइफ इसका उल्टा हो जाएगा, हस्बैंड का पति और वाइफ है ना पत्नी, क्वीन का मतलब रानी होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई इज दशहरा सेलिब्रेटेड, मतलब कब और दशहरा क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द अश्विन शुक्ल दशमी, यानी अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, ऑन द विक्ट्री ऑफ राम, यानी इस दिन मतलब राम ने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। हार्ट लेड टू ए फियर्स बैट बिटवीन राम एंड रावण, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, द किडनैपिंग ऑफ राम वाइफ सीता लेड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण, यानी कि वो मतलब कौन सा रीजन था या वो कौन सा कारण था जो मतलब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, मतलब युद्ध होने का वो क्या रीजन था, वो कारण पूछ रहा है। तो कारण ये था कि मतलब जो रावण है उसने मतलब राम की पत्नी को किडनैप कर लिया था, और वो कारण ही बन गया कि उनके बीच युद्ध हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द किडनैपिंग एट राम्स वाइफ सीता लेड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण, ठीक है। फिर जो तीसरा पॉइंट है, रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड पूछा है इसका बच्चों, ठीक है ना, सिमिलर वर्ड। सिमिलर का मतलब वार का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध को अपन और क्या कहते हैं, बैटल, बैटल का भी मतलब क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। फिर लूज का मतलब क्या होता है, खो देना या फिर हार जाना, ठीक है। तो इसका मतलब डिफेट हो जाएगा, डिफेट का भी मतलब क्या होता है, हारना या फिर हार देना, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 18, व्हेन इज रामलीला ऑर्गेनाइज्ड, मतलब रामलीला कब आयोजित होती है। तो रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रि फॉर अश्विन शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है। तो मतलब जो रामलीला वो कब मतलब आयोजित होती है, नवरात्रि के दिनों में होती है, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज रामलीला डिस्क्राइब, मतलब जो रामलीला वो किसके बारे में वर्णन करती है या किसके बारे में बताती है। तो रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, ठीक है, यानी ये राम के बारे में बताती है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल, अगले में प्लूरल पूछा बहुवचन, तो फेस्टिवल में क्या लगाना है अपने को, एस लगाना है, फेस्टिवल्स, ठीक है। पार्ट में भी क्या लगेगा, एस लगेगा, तो पार्ट का क्या हो जाएगा, पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो गुनीश्वर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवर सोलर सिस्टम मेड अप, तो इसका बच्चों यहाँ से आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट का। अब गुनीश्वर का जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन ओवर सोलर सिस्टम नेम दे, मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट है, उनके नाम लिखना है। तो वो कितने हैं बच्चों, 8 हैं, ठीक है ना, जिनमें ये नाम पड़े हैं, देखो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न। तो ये सारे आपको लिखने थे, ठीक है। फिर वाई इज अर्थ यूनिक, जो हमारी पृथ्वी है वो अद्वितीय कैसे है, यूनिक कैसे है, ठीक है।
तो द अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट हैज वाटर एंड सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। विच प्लेनेट इज नोन एज ए गैंट प्लेनेट एंड वाई, मतलब जो मतलब वो कौन सा प्लेनेट है जो मतलब एक विशाल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और क्यों जाना जाता है, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर होगा जुपिटर इज नोन एज ए गैंट प्लेनेट, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके जो आगे का क्वेश्चन है, नेम द लास्ट टू प्लेनेट व्हाट आर दे नोन एज, मतलब दो पीछे के प्लेनेट के बारे में बताना है जो मतलब व्हाट आर दे नोन एज जैसा कि वो जाने जाते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा उरानस एंड नेपच्यून आर द लास्ट टू प्लैनेट नोन एज द आइस गेम, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। फिर इसका जो थर्ड पॉइंट है, आइडेंटिफाई द प्लैनेट फॉर अबाउट पैसेज, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है प्लैनेट क्लोसेस्ट टू द सन, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाता है, मरकरी। द रेड प्लैनेट, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, मार्स, ठीक है। फिर जो 21वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपसे क्या पूछा है, इमेजिन दैट यू आर रनिंग या फिर राहुल राइट एंड लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर मैरिज सिस्टर। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन आपको कल बताया भी था, है ना, क्वेश्चन के मॉडल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था भी, ठीक है, मेरी सिस्टर वाला। फिर इसके अर्थों में क्या पूछा है, एप्लीकेशन पूछे किसके लिए, टीसी के लिए, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाली आपसे मतलब पूछी है। जो 22वां क्वेश्चन है वो स्टोरी पूछा है, ठीक है, आपसे कौन से, द गोल्डन एग वाली, यानी वो सुनहरी सोने के अंडे जो देने वाली मुर्गी थी उसके बारे में पूछा है। तो ये जो ब्रैकेट में हमें पॉइंट दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं, इनको हमें बनना था। तो फर्स्ट में देखो बच्चों क्या आएगा, वंस देयर वाज ए ग्रीडी मैन आ जाएगा, फर्स्ट में ये आ जाएगा मैन, ठीक है। ही हैड ए हैन, उसके पास क्या थी, एक मुर्गी थी, तो सेकंड में ये आ जाता, ठीक है। इट गेव हिम वन गोल्डन एग डेली, वो रोजाना उसको एक सोने का अंडा देती थी, थर्ड में क्या आ जाता, गोल्डन आ जाता, ये रहा, ठीक है। फिर जो फोर्थ है, द फार्मर वाज ग्रीडी, जो मतलब किसान था वो क्या था, लालची था, तो 4 नंबर में क्या आ जाता, लाल ग्रीडी, ठीक है। ही थॉट टू टेक आउट ऑफ ऑल द एग्स, यानी उसने ये सोचा कि मतलब सारे अंडे एक साथ ही निकाल लिए जाए, ठीक है। फिर ही कट हर स्टोमक, उसने उसके पेट को मतलब फाड़ डाला या फिर काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है स्टोमक। देयर वर नो एग्स, वहाँ पर कोई भी अंडा नहीं था। द फार्मर वाज वेरी सैड, लास्ट में क्या आ जाता, सैड, ठीक है। और इसके अर्थों में बच्चों ये मतलब चित्र दे रखा है, ठीक है ना, तो इसको चित्र को देख कर मतलब आपको मतलब एक पैराग्राफ लिखना था, तो इससे बेटर स्टोरी थी, ठीक। तो ओवरऑल पेपर अच्छा ही आया था, और आई होप आपने अच्छा किया होगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।